नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। सिविल सेवा को भारत का इस्पात का चौखट कहा जाता है और राज्यों में अगर हम देखें तो IAS और IPS ऐसे पद होते हैं जो कि राज्य को पर्दे के पीछे से चलाते हैं। और केंद्रीय स्तर पर भी देखें तो IAS IPS ऐसे पद हैं जो कि नीति निर्माण से लेकर विधि व्यवस्था और देश के दिशा निर्देशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार में ऐसा कोई भी पद नहीं है जो कि पूरी तरह से फुलफिल हो। अगर हम देखें तो कैबिनेट देखें, मंत्रिपरिषद देखें तो वहीं पर विधानसभा विधान परिषद तो वहीं पर जो है जितनी सीटों की ज़रूरत है उतने सीट भरे हुए हैं। इसके अलावा हम किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र में जाएं या राज्य के किसी भी संस्थान में जाएं तो वहाँ पर सीटों की भारी कमी है। अब आप सोचिए कि बिहार को चाहिए 359 IAS अफसर, ये सैंक्शन किया हुआ है पहले से, जबकि जिम्मेवारियां भी काफ़ी बढ़ी है, डिपार्टमेंट के काम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। बावजूद इसके बिहार में 154 के आसपास पद खाली हैं IAS के। वही बात करें हम IPS के तो 231 जो है वो पद सैंक्शन किए गए हैं बिहार में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए, जिसमें से 161 जो है वो रेगुलर रिक्रूट यानी कि डायरेक्ट UPSC की परीक्षा पास करके आते हैं राज्य के सेवा में, और 70 जो हैं वो स्टेट PCS से जो अधिकारी होते हैं वो प्रमोट करके IPS बनते हैं। लेकिन इनकी भी संख्या जो है वो बहुत ही कम है बिहार में। प्रभात खबर में एक स्टोरी दिया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि बिहार में काम करने वाले IAS IPS जो हैं वो आधे से अधिक पर बिहार और UP के अधिकारियों का कब्जा है। कहने का मतलब है कि बिहार और UP के जो लोग हैं वो बिहार में सेवा देने के लिए काफ़ी लालायित रहते हैं और यही कारण है कि इनकी प्राथमिकता में बिहार जो है वो जरूर रहता है। आपको बता दें कि बिहार सरकार को चलाने वाले पावर कॉरिडोर यानी कि IAS IPS लॉबी में बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का जबरदस्त दबदबा है। वर्तमान में सूबे को बिहार कैडर के 179 यानी कि 179 IAS और 186 IPS अधिकारी संभाल रहे हैं। इनके गृह राज्य को देखें तो IAS के 179 में से 118 यानी कि 2/3 अधिकारी बिहार और UP के हैं, जिसमें से 79 यानी कि 179 IAS हैं, इसमें 79 जो हैं वो बिहार के हैं और 39 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। IPS में यह संख्या 2/3 से भी अधिक है। बिहार में फिलहाल मौजूदा 186 IPS अफसर काम कर रहे हैं, जिनमें 139 जो हैं वो बिहार और UP के हैं। 186 में से आप देख लीजिए कि 139 बिहार UP के हैं, इसमें 102 बिहार के रहने वाले हैं और 37 जो हैं वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसके अलावा केंद्रीय जो सिविल सेवा के 13 यानी कि UPSC में जैसे IRS हुआ, में कस्टम, इनकम टैक्स, IRTS इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, या फिर IRAS इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, IRPS इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इसके 13 अधिकारी और भारतीय वन सेवा के 7 अधिकारी यहाँ प्रशासनिक कार्य में लगाए गए हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों से अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर 6 IAS अधिकारी भी बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को चला रहे हैं। बिहार कैडर के 32 IAS और 22 IPS अधिकारी वर्तमान में आपको बता दें कि सेंट्रल डेपुटेशन यानी कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में जो राज्य के जो अफसर हैं, जो IAS की बात करें और IPS की बात करें तो बिहार के IAS जो हैं ये 179 IAS काम कर रहे हैं, इसमें 79 जो है वो बिहार के रहने वाले हैं। IPS में 102 बिहार के रहने वाले हैं। दूसरा स्थान UP का है, UP के 39 IAS अफसर बिहार में काम करते हैं तो वही 37 IPS अफसर बिहार में काम करते हैं। तीसरा स्थान जो है वो राजस्थान का आता है। राजस्थान के रहने वाले 14 IAS अफसर बिहार में कार्यरत हैं तो वही 8 IPS अफसर बिहार में कार्यरत हैं।
झारखंड के 5 IAS और 11 IPS अफसर बिहार में कार्यरत हैं। तो वही तमिलनाडु के 7 IAS और 7 IPS अफसर जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, वो बिहार में काम करते हैं, बिहार कैडर है उनका। वही आंध्र प्रदेश से आने वाले 2 IAS हैं और 6 IPS अफसर हैं बिहार में। महाराष्ट्र के 4 IAS हैं और 6 IPS अफसर बिहार में कार्यरत हैं। पंजाब के 5 IAS हैं और 10 जो हैं वो IPS अफसर बिहार में कार्यरत हैं। वही अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा से 4 IAS अफसर बिहार कैडर मिला हुआ है और 5 IPS अफसर यहाँ पर कार्यरत हैं। वही गुजरात के 3 IAS अफसर हैं, लेकिन गुजरात का एक भी IPS अफसर बिहार में नहीं है। आगे बात करें कर्नाटक का, कर्नाटक के 4 IAS अफसर बिहार में हैं और 1 IPS अफसर बिहार में काम कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के एक भी IAS अफसर बिहार में नहीं है, लेकिन 7 IPS अफसर जो हैं वो बिहार में कार्य कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार को चलाने वाले जो IAS अफसर हैं, जो बिहार की मशीनरी को चलाते हैं IAS IPS अफसर, उनमें कितनी बड़ी कमी है। और आधे से अधिक देखें IAS IPS में तो बिहार और उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। IPS में बता दें आपको 231 सैंक्शन पोस्ट हैं और 186 पर ही कार्यरत हैं वर्तमान में अधिकारी। यानी देखा जाए तो बता दें आपको कि 45 के आसपास IPS के पद खाली हैं और 154-55 के आसपास बिहार में IAS के पद खाली हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका वजह बताया जाता है कि बिहार सरकार के द्वारा जो भेजे जाते हैं सूची, हर एक साल नियमतः भेजा जाना चाहिए संघ लोक सेवा आयोग को कि ये हमारे स्टेट PCS के काम करने वाले प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, इनको IAS और IPS संवर्ग में प्रमोशन दिया जाए। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा देरी होती है। उसके बाद UPSC के पास जाता है, UPSC उसे DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास भेजता है, जहां पर अन्य कागजी कार्रवाइयां होती हैं, सब कुछ देखा जाता है, भारत सरकार से अप्रूवल भी लिया जाता है और अंततः UPSC उन्हें ऑल इंडिया सर्विस के कैडर में डालती है। तो इसमें बिहार सरकार की भी देरी है और केंद्र सरकार की भी देरी है, जिसके कारण एक अफसर बिहार में अगर देखा जाए तो एक IAS अफसर 3-3, 4-4 विभाग संभालता है और काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है। तो समझ सकते हैं कि कैसे एक बड़ा विभाग। अब एग्जाम्पल में आप देख लें कि प्रत्यमृत जो हैं बिहार के काफ़ी सीनियर अफसर हैं, IAS अफसर हैं और काफ़ी ज़बरदस्त के अफसर हैं। वो उनकी कार्य करने की प्रणाली जो है वो सभी को काफ़ी पसंद आती है। मुख्यमंत्री भी काफ़ी प्रभावित रहते हैं। वो स्वास्थ्य विभाग के भी सचिव हैं, आपदा प्रबंधन के भी हैं, फिर से पुल निर्माण है उसके भी सचिव हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट उनके हाथों में हैं। तो लगभग देखा जाए तो दर्जनों ऐसे अफसर हैं जो कि 3 से 4 डिपार्टमेंट, 5-5 डिपार्टमेंट चला रहे हैं। और कारण ये है कि अफसरों की कमी है और बिहार सरकार भी समय से जो BPSC से निकले हुए प्रशासनिक अफसर हैं, पुलिस के अफसर हैं, उनको प्रमोशन नहीं दे पाती है, जिसके कारण ये कमी बनी रहती है। और इसका असर बिहार के डेवलपमेंट पर, लॉ एंड ऑर्डर पर भी पड़ता है, क्योंकि अफसर कम रहेंगे तो वो ज़्यादा समय और ज़्यादा अच्छे से समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण प्रशासनिक कार्य जो हैं वो ढुलमुल हो जाता है। तो सरकार को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि मिशन मोड में कोई इसका उपाय निकालें और जल्द से जल्द अफसरों की भर्ती करें। समझ सकते हैं आपकी 13 जो हैं सेंट्रल सर्विसेज के, वो उसके जो है अफसर जो हैं यहाँ बिहार में काम कर रहे हैं और वन सेवा के अधिकारी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं और अंतर्राज्यीय जो इंटर स्टेट जो डेपुटेशन होता है उसके आधार पर भी 6 अफसर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बिहार को इससे पार पाना चाहिए और अफसरों की कमी जो है वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।